औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और तलबा व तालिबात। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में डायरेक्ट इंडायरेक्ट के बारे में बताया था और मैंने उसको डायरेक्ट इंडायरेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बताया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, उसके फ़िक्रे के दो हिस्से होते हैं, एक रिपोर्टेड और एक रिपोर्टिंग। और वो सारी डिटेल और वो सारा जो सिस्टम है। अब इससे आगे जो मैंने कहा था, फर्स्ट पर्सन आई हुई, सेकंड पर्सन यू योर और थर्ड पर्सन ही शी इट नेम दे वगैरह होता है। उसके बाद जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं फ़िक्रे के, वो मैंने अब डिटेल से बताने हैं। आए इस डिटेल को समझने के लिए हम बड़े बोर्ड की तरफ चलते हैं, तो वहाँ जाकर फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता रहा था ख़वातीन व हज़रात, डायरेक्ट इंडायरेक्ट की जो फ़िक्रा होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। अब वो दो पार्ट्स मैंने अभी बोर्ड पर आपको बताया, तो मैं बड़े बोर्ड पर आ गया। तो अब तवज्जो कीजिएगा कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट के फ़िक्रे के दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अब वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं, ज़रा वो गौर कीजिएगा। एक होता है कॉमो के, यानी जो इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं उसके बाहर वाला, और उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा होता है कॉमो यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला और इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाला, इससे क्या मुराद है, ज़रा गौर कीजिएगा। बस मैं लिखता हूँ, आई सेड टू हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। अब ये जो फिक्रा है कॉमो के बाहर वाला और ये जो फिक्रा है कॉमो के अंदर वाला, आप गौर कीजिएगा। जो कॉमो के बाहर वाला होगा उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, और जो कॉमो के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान हो जाते हैं कि ये रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्या चक्कर है, ये मिक्स हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बता नहीं पाते कि ये कैसे होता है। तो मैं आपको इसके लिए क्लियर करता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। तो जो तलब बात है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई काम अगर जारी हो तो उसको हम अंग्रेजी में कॉन्टीन्यूस कहते हैं। यार काम इसको तुम कंटिन्यू रखो, इसको तुम जारी रखो, इसको तुम चलाते रहो, इससे कंटिन्यूस करो, हम लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी काम का जारी रहना कंटिन्यूस है, ये आपको भी पता है। अब जब कॉमो के बाहर वो बात अभी की जा रही होती है, मसलन आई से टू हिम, मैं उसे कहता हूँ, यानी कह रहा हूँ, ठीक है, अभी कहा नहीं, अभी ये बात जारी है। क्योंकि ये बात कॉमो के बाहर जो की जाती है, ये बात जारी होती है, ये कंटिन्यू होती है, ये अभी कही जा रही होती है, अभी उसने जो कहना होता है वो नहीं कहा होता, उसका सिलसिला जारी होता है। इसलिए इस बाहर वाले फिक्रे को, कॉमो के बाहर वाले फिक्रे को रिपोर्टिंग, क्योंकि रिपोर्ट के साथ क्या लग गया, आईएनजी, और आईएनजी के लगने का मकसद क्या है, कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, जारी रहना। बात जारी है, काम चल रहा है, काम अभी हो रहा है, बात अभी कही जा रही है, बात पूरी तरह नहीं कही, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये रिपोर्ट अभी दे रहा है। रिपोर्ट दी नहीं है, रिपोर्ट अभी दे रहा है। क्या दे रहा है, आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा। अभी कहा क्या है ये नहीं पता, लेकिन अभी कहा है। इसलिए चूंकि वे वाला हिस्सा भी जारी होता है, चल रहा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और अंदर चूंकि बात कह दी होती है, गल खत्म हो गई, मुक गई गल, जान छूट गई, गल करके वो फारिग हो गया, इस वास्ते। और जिस फिक्रे में जो काम हो जाता है उसके साथ आपको पता है सेकंड या थर्ड फॉर्म लगती है माजी में, ये आपको पता है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए उनके साथ ईडी लगता है। जैसे प्ले है, प्ले मैंने खेलना, प्लेड खेला, प्लेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म में यही लगता है, प्लेड और प्लेड। इसी तरह चूंकि इसने अपनी बात कह दी होती है कॉमो के अंदर, इसलिए इसके साथ रिपोर्ट के साथ लग जाएगा ईडी, यानी रिपोर्टेड, यानी कह दिया, रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट हो गई, किसने बात कह दी। तो कॉमो के अंदर वाले को रिपोर्टेड, चूंकि बात खत्म, बात कह दी, और कॉमो के बाहर वाले को रिपोर्टिंग, यानी अभी बात जारी है, अभी बात कही जा रही होती है। ये रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग में फ़र्क याद रखिएगा। उसके बाद फिर बाहर वाला फिक्रा जो होता है, जिसको हम आई हुई, जो हम अभी मैंने पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि आई और हुई फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में रखा गया। आई और हुई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को बाहर वाले फिक्रे के जो सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक चेंज किया जाता है। मसलन कॉमो के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, ही कौन सा पर्सन, थर्ड, लेकिन अभी मैं इस पर थर्ड पर नहीं आया, क्योंकि मैं अभी बात फर्स्ट पर्सन की कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट करो यहाँ पर आई आ जाता तो ज़ाहिर यहाँ पर एम होना था, आई एम, यहाँ पे योर ब्रदर हो जाना था।
अगर ये फिक्रा होता आई एम योर ब्रदर, तो आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, बाहर वाले फिक्रे के मुताबिक चेंज होगा, किसके मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक, ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। अब बाहर सब्जेक्ट, अंदर क्या हुआ है, कॉमे के अंदर फिक्रा क्या है, आई चेंज होगा किसके मुताबिक, बाहर वाले सब्जेक्ट, और बाहर सब्जेक्ट भी आई है। अब ये क्या चेंज होगा मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल आपको ये याद रखना होगा कि आई और वही फिक्रे के अगर शुरू में लगे जाए तो वो बाहर वाले फिक्रे के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। अब यू और योर आ जाए तो वो बाहर वाले फिक्रे के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ये रहा योर, फिक्रे के अंदर योर आ गया, ये चेंज होगा बाहर वाले के ऑब्जेक्ट, और बाहर ऑब्जेक्ट रहा ये हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो अभी ये चेंज होगा, लेकिन वो मैं बाद में इसका टेबल बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल जो मोटी बात समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि काइंडली ये बातें याद रखें कि आई और वी ये चेंज होगा बाहर वाले फिक्रे के सब्जेक्ट के मुताबिक, यू एंड योर सेकंड पर्सन चेंज होगा बाहर वाले फिक्रे के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। बाहर ऑब्जेक्ट जो है वो हिम है, और यहाँ आई जो कि फर्स्ट पर्सन है ये बदलेगा बाहर वाले फिक्रे के सब्जेक्ट, और बाहर सब्जेक्ट आई है, और अंदर चूंकि योर है, योर जो है वो सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा बाहर वाले फिक्रे के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और बाहर ऑब्जेक्ट जो कि हिम है। अब आ जाए तीसरी बात कि फर्स्ट पर्सन भी बदल गया, सेकंड पर्सन भी बदल गया। अब आगे ही शी नेम दे, ये थर्ड पर्सन है, ये जो थर्ड पर्सन है ये किससे चेंज होगा, तो ये मैंने लिख दिया है कि ये तब्दील नहीं होते, नो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होते। मसलन अभी मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर ही इज़ माई ब्रदर, तो ही कौन सा पर्सन था, थर्ड, तो चूंकि मैं इस रूल के मुताबिक मैंने कहा था थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा। ये तीन बातें कल वाली बातें, ये बेसिक बातें हैं, मैं पहले बता रहा हूँ ये बेसिक बातें हैं। जब तक ये मजबूत नहीं होंगी आगे डायरेक्ट इंडेट के जो रूल्स होंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे, पक्के नहीं होंगे। दूसरी बात, अब ये फार्मूला याद रखना हो तो क्या तरीकाकार है, ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही आसानी पैदा करेगा, इंशाल्लाह याद रखेंगे। अगर कोई बच्चा भूल जाता है मसलन कि फर्स्ट पर्सन मैंने बोला बदलता है बाहर वाले सब्जेक्ट फिक्रे के सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन बदलता है बाहर वाले फिक्रे के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, थर्ड पर्सन नहीं बदलता, तो इस फार्मूले को याद रखने के लिए क्या तरीकाकार याद रखिएगा, ये बड़ा बेसिक फार्मूला मैंने बनाया हुआ है। अगर ये फर्स्ट पर्सन यानी वन आ जाए तो नीचे इसके मैंने लिख दिया एस, यानी फर्स्ट पर्सन बदलेगा बाहर वाले फिक्रे के सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन बदलेगा बाहर वाले फिक्रे के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, थर्ड पर्सन मैंने लिखा नो चेंज, एन लगा दिया, तो 1 2 3 और ये लफ्ज़ बना हुआ है सन, जिसका मतलब होता है बेटा, सन। लेकिन यहाँ ये वो सन नहीं है, यहाँ फार्मूला याद रखिएगा 1 2 3 सन, 1 2 3 सन, 1 2 3 सन। ये 1 2 3 सन क्या है, ये 1 2 3 सन ये है कि फर्स्ट पर्सन बदलता है बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन बदलता है बाहर वाले ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन एंड से मुराद नो चेंज। अगर ये फार्मूला आप ग्रिप कर लें, इसको गिरफ्तार कर लें, इसको कैप्चर करके याद रख लें, तो इंशाल्लाह ये डायरेक्ट इंडेट का जो बेसिक जो रूल है ये कभी भी आप बेस जो है इसकी कभी भी परेशान आप नहीं होंगे, और इंशाल्लाह अज़ीज़ मुस्तफ़ीद भी होंगे, फ़ायदे भी उठाएंगे और याद भी रखेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक वो यहाँ तक था, अब इसके बाद हम लोग इसके रूल्स शुरू करेंगे। मेरी जो अगली वीडियो इंशाल्लाह आएगी वो इसका पहला रूल होगा, और पहले रूल का नाम होगा असर्टिव सेंटेंसेस। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करते रहिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए एक बार आपका बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं का तलबगार, आपकी दुआओं और मोहब्बत का तलबगार प्रोफेसर खुर्रम रियाज। अल्लाह हाफ़िज़।